नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में और हमारे आस विद्यालय में। आस विद्यालय एनी टाइम एनीवेयर स्कूल, जब आपकी मर्जी हो, जब आपको समय मिले, जहां आप देखना चाहो, आप अपने स्कूल में क्लास अटेंड कर सकते हो। यह एक इंटरैक्टिव स्कूल है। यदि आपको कोई चीज ना समझ में आए तो आप आपके टीचर्स के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से 14वां पाठ अहह आह च सेशन, इसका पहला सेशन। अब ये जो पाठ का नाम है यह बड़ा विचित्र है। यदि हम सुने भी तो सुनकर हमें क्या लगता है, अरे यह क्या नाम है, अहह आह च, यानी अहह और आह, ये दोनों ही आप जब सुन रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि यह किसी के कराहने की आवाज होती है। जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है तो हम कराहते हैं आह ऐसा करके। यदि हमें दुख जो ऑलरेडी कुछ लग गया है और उसी के ऊपर किसी ने हाथ लगा दिया हो तो आह हम करते हैं। यदि कोई दर्द होता है, डॉक्टर सुई लगा देता है तो आह इस तरह से। तो यही इस चैप्टर का नाम है। बड़ा विचित्र नाम है लेकिन एकदम मीनिंगफुल है, एकदम समझने जैसी चीज है कि हमें किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। देखते हैं किसकी चतुराई क्या रंग लाती है इस पाठ में। बढ़ते हैं हमारे आज के पहले स्लाइड की तरफ। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत। अजीजः यानी अजीजः जो एक है सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है, सेवक, यह उसका नाम है। अजीज सेवक है एक। वह बहुत ही सरल स्वभाव का और बहुत ही परिश्रमी था। आसीत, अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत, यानी सरल और परिश्रमी था, है, नॉट था, है। सह स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत। वह हमेशा ही, सह यानी वह, स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत, वह हमेशा ही अपने स्वामी की सेवा में लीन रहता है। उसके जो मालिक है, उसके जो स्वामी है, हमेशा उनकी सेवा करता रहता था। एक दिन सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। तो एक दिन वह घर जाने के लिए उसने अपने मालिक से छुट्टी मांगी। अवकाशम अर्थात छुट्टी, वांछति यानी मांगी। स्वामी चतुरः आसीत, स्वामी बड़ा चतुर था। सह चिंतयति, तो वह सोचने लगा, अजीजः इव न कोपि अन्यः कार्यकुशलः। वह सोचने लगा कि अजीज के जितना कार्यकुशल तो मेरे यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा है, मैं एक बार दोहरा देती हूँ। अजीज नाम का एक सेवक था, वह बहुत ही सरल और परिश्रमी था। वह दिन रात अपने मालिक की सेवा में लगा रहता था। एक दिन उसने अपने मालिक से घर जाने के लिए छुट्टी मांगी तो स्वामी बड़ा चतुर था। वह सोचने लगा कि अजीज के जितना कार्य कुशल, यानी इतना कुशल मुझे आदमी कहीं नहीं मिलेगा। आगे, एष अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति। तो यदि यह मुझसे अवकाश मांग रहा है तो वह अवकाश का वेतन भी मुझसे लेगा, यानी यहाँ नहीं रहेगा लेकिन फिर भी मुझे उसे वेतन देना पड़ेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति। तो कुछ सोचकर, यह सोचते सोचते कुछ सोचकर स्वामी ने क्या कहा, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वधनम दास्यामि, परम एतदर्थम त्वम वस्तुद्वयम आनय अहह आह च इति। अब यह क्या है, वह कुछ सोचकर उस अपने सेवक को बुलाता है और क्या कहता है, स्वामी क्या कहता है, मैं तुम्हें, अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुम्हें, अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दास्यामि, यानी मैं तुम्हें अवकाश यानी छुट्टी भी दूंगा और साथ साथ में उसका वेतन का भी सारा धन दूंगा। परम लेकिन, एकदर्थत्वम, एक बार तुम मेरे लिए 2 वस्तु लेकर आ जाओ। केवल एक बार तुम मेरे लिए 2 वस्तु लेकर आ जाओ। वस्तु द्वयम, वस्तु यानी चीज, वस्तु द्वयम यानी 2, आनय, आनय यानी लेकर आओ। और वे वस्तु क्या है, अहह आह च इति, मतलब अहह
और आह, अब ये वस्तु हुई नहीं। लेकिन स्वामी बड़ा चतुर था, उसने सोचा कि इसे मुझे छुट्टी के साथ साथ वेतन भी देना पड़ेगा, तो ना मुझे छुट्टी देनी पड़े ना मुझे वेतन देना पड़े, इसके लिए क्यों ना उसे ऐसा कार्य दे दूं जो वो कर ही ना पाए। तो उसने कहा कि आह, यह आप 2 चीज मेरे लिए ले आओ। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। तो यह सुनकर अजीज जो है ये दोनों ही वस्तु लाने के लिए वहां से निकल गया। स्वामी को तो पता है कि ये चीजें तो मिलती ही नहीं है, तो वो कहां से लाएगा। तो वह तो खुश हो रहा था कि मैं चतुर हूं, मैंने उसे रोक लिया, छुट्टी लेने से भी और वेतन लेने से भी। तो यह सुनकर जो है अजीज जो है एकदम दोनों वस्तु लाने के लिए तुरंत निकल गया, क्योंकि वह हमेशा अपने मालिक के लिए तत्पर रहता है, उसकी सेवा के लिए तत्पर रहता था। तो वस्तु द्वयम् आनेतुं निर्गच्छति, वह दोनों वस्तु लाने के लिए निकल गया। सः इतस्ततः परिभ्रमति जनान् पृच्छति। तो वह यहाँ वहां घूमने लगा, भटकने लगा, ये दोनों चीजें ढूंढने के लिए लोगों से पूछने लगा कि ये दोनों चीजें मुझे कहाँ मिलेगी। आकाशम पश्यति धराः प्रार्थयति, आकाश की ओर देखता था, धरती की ओर देखकर प्रार्थना करता था। मतलब अब वो लोगों को पूछ रहा है, लोगों को तो पता नहीं है आह ये कहां से मिलेगा, लोगों को पता नहीं है, लोगों से पूछ रहा है। आकाश की ओर देख रहा है कि शायद वहां कुछ दिख जाए, धरती को और देखकर प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान कहीं से तो मुझे कुछ मिल जाए, जो मेरे मालिक ने चाहा है वे मैं उसकी चाह पूरी कर सकूं। परम सफलताम नैव प्राप्तनोति, लेकिन उसे कहीं पर भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। सफलता प्राप्त नहीं हुई अर्थात वह कहीं से भी अह और आ ये दोनों चीज नहीं ला पाया। चिंतयति परिश्रमस्यम धनम सह नैव्य प्राप्स्यति, तो वह चिंता में पड़ गया कि यदि मैं ये दोनों भी चीजें ना ले जाऊं अपने मालिक के लिए, तो ना तो मुझे अवकाश मिलेगा और ना ही मुझे धन मिलेगा। अब मैं क्या करूं। वह चिंता में पड़ गया, बेचारा दुखी था। तो कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कुत्रचित यानी कहीं से उसे एक वृद्धा महिला मिल गई। अब देखते हैं, हम ये जो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, यानी पुराना सोना होता है, पुराना सोना बहुत कीमती होता है। इसका अर्थ ये है कि जो पुराने लोग होते हैं, जो ओल्ड वृद्ध लोग होते हैं, उनमें बहुत समझ होती है, वे लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग, तजुर्बेदार होते हैं और उनके पास कई चीजों के ऐसे हल होते हैं जो हमारे पास नहीं होते हैं। हम कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन जो तजुर्बा उन लोगों को है, जिस तजुर्बे से वो लोग अपने हर मुश्किल को आसान कर देते हैं, हल निकाल सकते हैं, वैसे हम में नहीं होता है। तो उसका नसीब अच्छा था अजीज का, जो कहीं से उसे वह बुढ़िया मिल गई। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, तो उसने उस बुढ़िया को अपनी सारी व्यथा सुना दी, सारी पीड़ा सुना दी, सारा तकलीफ जो है, सारी दुख जो है, सब कुछ सुना दिया उस बुढ़िया को। सा विचारयति, तो वह बुढ़िया सोचने लगी, स्वामी अजीजायम धनम दान्तुम न इच्छति, लगता है उसका स्वामी अजीज को कोई धन देना नहीं चाहता है, इसीलिए तो उसने यह बात रखी है उसके सामने कि यह आह ये दोनों चीजें ले आओ। सा तम कथयति, तो वो कहने लगी उसे, तम यानी उसे, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, यानी मैं तुम्हें 2 वस्तु दूंगी। क्या कहने लगी, मैं तुम्हें 2 वस्तु दूंगी। किसने कहा, उस वृद्धा महिला ने कहा। किससे कहा, अजीज से कहा। परम द्वयम एवं बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन ये दोनों ही जो वस्तु मैं तुम्हें दे रही हूं बहुमूल्य है। बहुमूल्य अर्थात वह बहुत कीमती है, इन्हें बिल्कुल वाया नहीं करना। प्रसन्नः सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, अब बुढ़िया ने, वृद्धा ने तो उसे 2 वस्तु दे दी, यह कहकर कि ये दोनों ही बहुत ही कीमती है। और कौन सी 2 वस्तु दी है, वही आह, और ये भी कहा है कि ये दोनों ही बहुत कीमती है। अजीज खुश हो गया, खुश होकर वह अपने स्वामी के पास गया, समीपे यानी उनके पास गया, वापस से उनके पास आ गया। अजीजम दृष्टवा स्वामी चकितः, अजीज को देखकर स्वामी चकित हो गए कि अरे यह कहां से आ गया, क्या इसे वो दोनों चीजें मिल गई जो मैंने मांगी थी। चकितः भवति, तो स्वामी चकित हो गए। स्वामी शनैः शनैः
पेटिकाम उद्घाटयति। तो वह स्वामी जो है, जब अजीज ने दोनों मूल्यवान वस्तु स्वामी के सामने रख दी तो स्वामी जो है शनैः शनैः यानी धीरे धीरे पेटिकाम उद्घाटयति, वो पेटिका यानी जो बॉक्स था उसे खोलने लगा। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत्, और उस पेटिका में दो छोटे छोटे लघु यानी छोटे छोटे पात्र थे। पात्र यानी बर्तन समझ लो, छोटी डिब्बियां समझ लो, या जो भी है, पात्र थे। लघु पात्र द्वयम आसीत्, मतलब लघु यानी छोटे, पात्र यानी बर्तन, द्वयम यानी दो, दोनों ढके हुए थे। प्रथम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, तो पहले वह एक लघु पात्र को खोलता है। कौन खोलता है? स्वामी। सहसा एक मधुमक्षिका निर्गच्छति, और उतने में ही एक मधुमक्खी जो है उस पात्र में से निकलती है, और वह तस्य च हस्तम दशति, वह उस मालिक के हाथ में डस लेती है। अब मधुमक्खी का डसा हुआ कितनी चोट पहुंचाता है, कितना दर्द होता है, हम सभी को पता है, क्योंकि मुझे तो मधुमक्खी डसी हुई है, आपको डसा है या नहीं है पता नहीं, लेकिन आप उसके लिए डसवाना मत। मैं आपको बता देती हूँ कि मधुमक्खी डसने से काफी दुख तकलीफ होती है, काफी चुभन महसूस होती है। सहसा ही वहां पर, वो जिस जगह पर वह डसती है वहां पर सूजन आ जाती है। तस्य च हस्तम दशति, तो वह मधुमक्षिका जो है उसके हाथ पर, स्वामी के हाथ पर डसती है। स्वामी उच्चय वदति अहह, जोर से स्वामी बोलता है, उच्चय जोर से बोलता है अहह, तो एक वस्तु तो आ गई स्वामी के पास में। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, अब वह दूसरा लघु पात्र, छोटा सा पात्र खोलने लगा। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, अब एक और मधुमक्खी उसमें से निकल गई। सह ललाटे दशति, और वह सर पे, ललाटे, वहां पर डस लेती है। पीड़िता सह अत्युच्चये चित्करोति आह इति, अब ऑलरेडी तो वह पीड़ित है ही, हाथ पर डसा हुआ है, और वह फिर से और जोर से चिल्लाया, क्योंकि सर पे डस लिया मधुमक्खी ने, तो जोर से चिल्लाया आह इति, ऐसा बोलकर जोर से चिल्लाया। तो पहली बार हाथ में डसा तब कहा अह, दूसरी बार सर पे डसा तब कहा आह, तो दोनों भी गिफ्ट आ गए, अह आह। अजीजः सफलः आसीत्, तो अजीज जो है सफल हो गया। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णधनम ददाति, तो स्वामी ने उसे अवकाश भी दे दिया यानी छुट्टी भी दे दी, और सारा का सारा उसका जो वेतन है छुट्टी के साथ में वो भी उसे दे दिया। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है इस दुनिया में जो हम नहीं ढूंढ सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। केवल चाहिए तो हमारी सूझबूझ, हमारी समझदारी, हमारा संयम। बस इतना ही इस कहानी के द्वारा हम सीखते हैं, जो कि हमारी पूरी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके साथ ही हमारा आज का यह सेशन समाप्त होता है, और मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दूसरों को बताते रहिए हमारे आस विद्यालय के बारे में। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगले दिन अगले सेशन को लेकर। तब तक के लिए शुभ दिन, धन्यवाद, शुभ